हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे सिर्फ 5 मिनट दे देना वीडियो स्टार्ट होने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। तो मैं जापान का ग्रुप टूर लेके जा रहा हूँ जिसमें मैं एक गाइड रहूँगा। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ चलूँगा इस ग्रुप में। जापान की एक एक चीज़, एक एक कल्चर के बारे में बताऊँगा और ये रहेगा एक लग्जरी ट्रिप। मैंने अभी तक 2 साल में जितने भी ट्रिप्स मारे हैं, कोई भी ट्रिप बजट नहीं था। इट वॉज ऑल लग्जरी। बहुत सारे आपको बजट ट्रिप, सस्ते ट्रिप मिल जाएंगे। ये जो ट्रिप होने वाला है, इट वुड बी अ कंप्लीट लग्जरी ट्रिप। सारे होटल्स 4 स्टार 3 स्टार रहेंगे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। इस ट्रिप में जापान रेल पास भी इंक्लूडेड है, आपका लंच भी इंक्लूडेड रहेगा, डिनर इंक्लूडेड रहेगा, आपकी फ्लाइट्स इंक्लूडेड रहेगी। टू बी स्पेसिफिक, मैं बुक करूंगा ANA, जो कि और ज़्यादा कम्फी फ्लाइट है। जापान में जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो भी हम सारी A क्लास करने वाले हैं। वी विल प्रॉबेबली बी गोइंग टू डोरेमोन्स विलेज ऑल्सो, जो कि मैं गया था टाकाओका। और उस वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। 3 मिलियन व्यूज़ हैं उस वाली वीडियो में मेरे। और मैं आपको जापान की होकाइडो वाली बुलेट ट्रेन में भी लेके जाऊंगा, फर्स्ट क्लास में, जो कि वो ग्रीन वाली है। तो ये ट्रिप है लग्जरी। मैं रहूँगा आपके साथ एक एक चीज़ बताने के लिए। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जापान में, वो भी ऐड ऑन होंगे। जापान में ही रहते हैं वो, तो हाँ, वो भी आपको प्रॉपर एक एक कल्चर के बारे में बताएंगे। तो अगर आप रेडी हो इस ट्रिप को करने के लिए, जो 10 दिन का पैकेज है ये, इसमें 10 नाइट्स और 11 डेज होंगे। ये पैकेज है 2,90,000 का। ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल थिंग इज इंक्लूडेड। मतलब अगर आप जो शॉपिंग करोगे, ऑफ कोर्स उसका आपको खर्चा करना पड़ेगा, बट उसके अलावा आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। इट्स अ टोटल लग्जरी ट्रिप। और जो होटल्स हैं जापान के, 4 स्टार होटल भी बिल्कुल 7 स्टार होटल जैसे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल्स दी हैं, मेरी ही है। और मेरा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है gotrails.co। हाँ जी, आपने सही सुना। तो वो स्टार्टअप के थ्रू मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ आपके साथ। एक और चीज़, अब आप सोच रहे होगे कि हैरी भाई इसको बुक कैसे करें। तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 20,000 रुपीज़। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हम जाएंगे। बुकिंग अमाउंट इज़ 20,000 रुपीज़। एंड अगर आपका कोई रीज़न से वीज़ा नहीं लगता है तो ये बुकिंग अमाउंट मैं आपको वापस कर दूंगा। बट अगर आपका वीज़ा लग गया तो फिर बुकिंग अमाउंट वापस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। रही बात जो मैंने आपको पैकेज का प्राइस बताया 2,90,000, इसमें आपको मैं वीज़ा असिस्टेंस भी दूंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, गो ट्रेल्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये ट्रिप ज्वाइन कर रहे हो तो 20,000 जब आप एक बुकिंग फ़ी दे दोगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके DM कर सकते हो गो ट्रेल्स के इंस्टाग्राम पे। मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड वहाँ पे रिप्लाई करने के बाद जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करोगे तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से पूरा असिस्टेंस दूंगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो जो वीज़ा फ़ी है मेरी, लगभग 3,000 रुपीज़ जो वीज़ा असिस्टेंस फ़ी है, वो काट के मैं आपको पूरा 17,000 वापस कर दूंगा। क्योंकि फिर अगर आप जापान नहीं जा पाओगे, बट अगर आपका वीज़ा लग गया, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप पूरा बचा कुचा अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि मैं सब कुछ मैं बुक कर सकूं। इट इज़ नॉट जस्ट अ पैकेज, इट इज़ द होल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। ये बजट ट्रिप नहीं है। आई नो दैट काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो 165 में मिल रहा है, 180 में मिल रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बजट ट्रिप, इट्स अ लग्जरी ट्रिप। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो जापानीज़ बुलेट ट्रेन्स हो, चाहे वो टाकाओका विलेज हो डोरेमोन का। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो आप मेरे साथ करने वाले हो। इस प्राइस में फ़्लाइट भी इंक्लूडेड है, होटल्स इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, खाना इंक्लूडेड है, जापान रेल पास भी इंक्लूडेड है। बाय द वे, जापान रेल पास थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है अभी पिछले साल से, तभी आपको ये प्राइस इतना पड़ा। तो 2,90,000 फॉर 10 नाइट्स 11 डेज Japan luxury trip, only for you, only for Harry's family. If you're joining me, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं। यू कैन सेंड मी द बुकिंग अमाउंट। फिर आप अपना फटाफट वीज़ा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। और वीज़ा जब जिस दिन आ जाएगा उस दिन यू कैन सेंड मी द होल अमाउंट एंड वी कैन बुक इट फर्दर। और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा व्लॉग के एंड में। और अब ये व्लॉग एंजॉय करो। तो मैं हूँ अभी गारे दू नॉर्ड में, फ्रांस में। और मैं अभी जर्मनी से आया हूँ इस ट्रेन में, यूरोस्टार। इस स्टेशन से लोग जाते हैं लंदन और ये सबसे मेन स्टेशन है अपेरेंटली पेरिस का। तो ये देखो, ये देख रहे हो ना ब्रिटिश फ्लैग,
वहाँ से यू कैन ट्रैवल टू लंदन फ्रॉम पेरिस थ्रू इंग्लिश चैनल। और मैं भी आया हूँ जर्मनी से, मेरा एक्सपीरियंस यूरोस्टार में आया हूँ एंड ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन इसके लिए रिजर्वेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी ट्रेन थी बर्लिन से कोलोन तक, वो हो गई लेट और मैं रिजर्वेशन ले नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत लंबा चूना लगा इस ट्रेन में, यूरोस्टार में। इन्होंने मुझसे पूरे पैसे ले लिए 135 यूरोज़, जबकि मेरे पास फर्स्ट क्लास पास भी है। और अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ कॉम्पनसेशन, क्योंकि मेरी पहले वाली ट्रेन डिले थी, उसकी वजह से मैं ले नहीं पाया था। अगर ये ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। इसमें वी आर ट्रैवलिंग इन लॉन्ग हॉल एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली, लगभग 10 घंटे की फ्लाइट है। तो ये देखो बाहर से बड़ा सुंदर सा दिखता है ये स्टेशन, गारे दू नॉर्ड, ये देखो लिखा हुआ है गारे डी यू नॉर्ड। और ऊपर देखो कैसे स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, और ऊपर देखो फ्रांस का फ्लैग है। बहुत बढ़िया स्टेशंस हैं। एज आई सेड कि फ्रांस का इंफ्रा मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर है। और अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, तो कुछ पेट पूजा करेंगे और यहीं से ट्रेन पकड़ के सीधा विल गो टू मेन एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस। तो ये ऊपर देख रहे हो, ये है नॉर्मल ट्रेन के लिए, और हम जा रहे हैं अब नीचे, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट का साइन बना है। तो अगर पेरिस में आपको पैसा बचाना है तो मैकडॉनल्ड्स में ही खा लेना जितना खा सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन मानो, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिशो फिलेट करके एक बर्गर है, काफ़ी हेल्दी भी है, डबल पैटी में खा सकते हो, 700-800 का पड़ेगा, सबसे चीपेस्ट वही है। यहाँ से हम टिकट लेंगे, तो ये एयरपोर्ट तक की टिकट मिली है, जस्ट इमेजिन 13.5 यूरोज़ की, लगभग 1100 रुपये की मेट्रो की टिकट है गाइस। जस्ट इमेजिन, इतना तो कैब में लगता है हमारे यहाँ इंडिया में। अगर आपको बैंगलोर में भी जाना हो तो आप समझ रहे हो इतना महंगा है ये। हमारी फ्लाइट है शाम को 7:20 में, और हम इंडिया पहुंचेंगे अगले दिन 8 बजे। लगभग 10 घंटे की फ्लाइट है। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है एयर इंडिया में। तो ये देख रहे हो एयरपोर्ट चार्ल्स डे गॉल, यहीं जा रहे हैं हम, फाइनली अंदर आ गए। ऑल्सो कभी भी अगर पेरिस से फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो तो ज़रूर टर्मिनल पढ़ना। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ, एयरपोर्ट में भी कम से कम 5-6 टाइप के टर्मिनल्स हैं। तो हाँ, मैं जा रहा हूँ 2C। तो यहाँ से जाएगी हमारी ट्रेन, एंड ट्रस्ट मी सबसे चीपेस्ट वे है एयरपोर्ट पहुँचने का। तो मेरा कुछ 15 दिनों का ट्रिप था और मैंने लगभग 5 कंट्रीज कवर किए हैं इन 15 दिनों में। जस्ट इमेजिन, ये 5 कंट्रीज थी। सबसे पहले आइसलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अब बैक टू फ्रांस एंड नाउ बैक टू इंडिया। चार्ल्स डे गॉल बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे मेन एयरपोर्ट है फ्रांस में। तो ऑफ कोर्स यहाँ से फ्लाइट्स भी वैसी हैं, पूरी दुनिया की फ्लाइट्स हैं हर जगह, बीजिंग, यूएस, इस्तांबुल, टोक्यो, बस गिनते जाओ। ये 5 कंट्रीज में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये मेरा पहला यूरोप का ट्रिप था। तो मुझसे गलतियाँ भी बहुत सारी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है मुझे, मतलब इन गलतियों की वजह से। तो पहली गलती तो ये, हमेशा नवंबर एंड में कुछ ना कुछ ऑफर आता है यूरो रेल पास में। तो जैसे ही मैंने खरीदा था यूरो रेल पास 31,000 में, नेक्स्ट डे फ्रॉम 26 नवंबर सेम पास वॉज कॉस्टिंग मी 23,000 फर्स्ट क्लास में। तो ये मुझे नॉलेज नहीं थी, और मुझे ये भी नॉलेज नहीं थी कि ट्रेन की टिकट्स आधे घंटे पहले आप बुक नहीं करा सकते, रिजर्वेशन बंद हो जाती है। तो अभी यूरो रेल में जिस ट्रेन में मैं आया, यूरोस्टार, ये ट्रेन चली जर्मनी से, कोलोन से चली। क्योंकि मैं कोलोन लेट पहुंचा तो मेरे पास रिजर्वेशन नहीं थी, और अंदर जो ट्रेन मैनेजर थे उन्होंने पूरी टिकट मार ली, एंड मुझे 12,500 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। जस्ट इमेजिन, मैंने उनको बोला कि भाई तुम 40 यूरो ले लो ना, लेकिन आपको पता है कि ये लोग मतलब वैसे हैं नहीं, इमोशंस इनमें है नहीं, मतलब बिल्कुल यू कैन राइट द मेल, यू कैन फाइंड द कॉम्पनसेशन, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, बस घंटा इनके फॉर्म ही भरते रहो, होना करना कुछ नहीं है, पैसे जाने थे चले गए। ये सब चीज़ें ध्यान रखना जिसमें लिखा हो रिजर्वेशन। ऑफ कोर्स मुझे मालूम था, लेकिन अब पहले वाली मेरी ट्रेन लेट हो गई तो मैं रिजर्वेशन नहीं करा पाया। शायद मेरे को ऑनलाइन करा लेना था, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा था रिजर्वेशन। मतलब पहले भी मैंने ट्राई किया था नाइट जेट में, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा था कई बार। अब जा रहे हैं हम 2C। अब 40 यूरो क्यों ले लो मैं बोल रहा था, क्योंकि 40 यूरो ही मेरा बनता था रिजर्वेशन चार्ज, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पास है यूरो रेल का। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, तो उन्होंने पता नहीं पेनल्टी करके क्या मार दी, 12,500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग गए। अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पनसेशन की, लेकिन पता तो है आपको ये सब कॉम्पनसेशन की बकरी है, होना करना कुछ है नहीं कॉम्पनसेशन। और उसके अलावा मेरे एयरपोर्ट्स घूम गया इस ट्रिप में, आपको पता है फर्स्ट ट्रिप था मेरा यूरोप का, एंड काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन भी थे, काफ़ी ज़्यादा हाइज भी थे। आई हैव एक्सपीरियंस द बेस्ट एक्चुअली। अगर चाहे मैं बात करूँ आइसलैंड में,
तो दैट वाज द नॉर्दर्न लाइट जो मैंने एक्सपीरियंस किया. फ्रांस वाज सो गुड. स्विट्ज़रलैंड में बहुत सा एक्सपीरियंस था ग्लेशियर एक्सप्रेस का. ऑल्सो जो ग्लेशियर एक्सप्रेस टिपिकल ग्लेशियर एक्सप्रेस है, प्रॉपर वाली विद रेस्टोरेंट कार जिसको कहते हैं, वो सीजनल ब्रेक में चल रही है 10 दिन के. तो ये मुझे मालूम नहीं था. बहुत कुछ सीखा हूँ मैं इस फर्स्ट वाले ट्रिप में यूरोप में, और अगली बार मैं और भी ज़्यादा पैसा बचा पाऊँगा. बट इस बार जो है रेस्ट इज़ हिस्ट्री. ये देखो 2C से एयर कनाडा, एयर इंडिया, क्वांटस, एमिरेट और ये सारी एयरलाइंस है. ठीक है, तो ये सेल्फ चेक इन के लिए मशीन्स वगैरह हैं, बट ऑब्वियसली सबके पास चेक इन सामान है, वो तो काउंटर में ही देंगे. एक और चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स वेरी मच रिकमेंडेड कि आप ऑनलाइन चेक इन कर लो, क्योंकि उसकी लाइन सेपरेट होती है और काफ़ी कम होती है. अगर आप ऑनलाइन चेकिंग नहीं करोगे तो फिर बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. और लंबी फ़्लाइट्स में वैसे मैं आयल लेता हूँ, बट कभी कभार मुझे थंबनेल लेना पड़ता है, तो इसलिए मैं कभी कभी विंडो ले लेता हूँ. बट मैंने इस बार शायद आयल ली है, क्योंकि लंबी फ़्लाइट होती है तो आयल सबसे बेस्ट है. सफोकेशन कम होता है क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो. तो ये है एयर इंडिया के काउंटर्स. और हाँ, बिजनेस में अपग्रेड मिल रहा था कुछ 45,000 का, जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक ये ड्रीम लाइनर है, इसमें लेना अपग्रेड डजंट मेक सेंस. बिजनेस क्लास का अपग्रेड आ रहा था 564 यूरोज़ में, तो वर्थ नहीं था. बाकी दिल्ली से बैंगलोर मैंने अपनी फ़्लाइट करा ली है अपग्रेड प्रीमियम इकोनॉमी में, एंड इट जस्ट कॉस्टेड मी 1,600 रुपीज़. तो हाँ, इट वॉज वेल वर्थ इट. तो मैंने यूरोप की सिम ले ली थी जो सारे कॉन्टिनेंट्स में चली, और मैंने ये इंडिया से ले ली थी. तो आप भी अगर यूरोप आओ तो सिम इंडिया से ही ले लेना, कन्वीनियंट पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा. एयरपोर्ट पे एग्ज़िट का स्टैंप लग गया है. मेरी एंट्रेंस जो थी यूरोप में वो हुई थी जर्मनी से, और एग्ज़िट हुआ है फ्रांस से. सो हाँ, एग्जैक्ट 14 दिन बाद मैं हो गया हूँ बाहर. अगर आप फ्रांस आ रहे हो, अगर आप वाइन के शौकीन हो, तो यहाँ से आप वाइन ज़रूर परचेज़ करना. बहुत सस्ती वाइन्स मिलेंगी आपको फ्रांस की, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं फ्रेंच वाइन. और यहाँ पे तो सिर्फ 300 400 की मिल जाएगी आपको, इतनी चीप है. यहाँ से ना मतलब बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं. आप देखो लंदन की है, दुबई की, एमिरेट्स की है, बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं इधर से फॉर सम रीज़न. तो अभी मैं मैकडॉनल्ड्स में था, और इस टर्मिनल से बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं एंड बहुत ही कम लोग हैं. कहीं पे भी कुछ भी रश नहीं है. तो ये देखो कितना खाली एयरपोर्ट है. आपको लगेगा जैसे पता नहीं कौन सा ही एयरपोर्ट है. अंदर भी ATM मशीन है बाय द वे, USD भी निकाल सकते हो इसमें से. तो आप ये देख सकते हो एक अकेला आदमी कितना कुछ उठाया हुआ है. ये जैकेट है ये ड्यूटी फ्री से सामान लिया है, ये बैग बहुत भारी है. अभी मैं ये चार्ज कर रहा हूँ. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अपने साथ हमेशा फॉरेक्स कार्ड कैरी करना इंडिया से अगर आप आ रहे हो बाहर. तो उस फॉरेक्स कार्ड में आई वुड सजेस्ट कम से कम 1,500 यूरोज़ डलवा के आना. गलती से भी जो अगर आपका नॉर्मल वाला डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास HDFC का है जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, अगर आपने वो यूज़ किया तो आपके हर एक ट्रांजैक्शन में प्लस 3.5% मार्कअप चार्जेस प्लस GST लगेगा. तो इसलिए मेक श्योर कि आप फॉरेक्स कार्ड ही लेकर आओ अगर आप बाहर आ रहे हो. अगर आपका एयर इंडिया में फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट था तो अब वो क्लब महाराजा हो गया है आफ्टर द मर्ज ऑफ विस्तारा. पेरिस से फ्लाइट थी इंडिया के लिए विस्तारा की, अब उसमें कोडिंग आ रही है एयर इंडिया की. 10 बजे एक और फ्लाइट है इंडिया को पेरिस से, वो एक्चुअल में विस्तारा की थी लेकिन उसमें अब एयर इंडिया लिखा आ रहा है. बोर्डिंग द एयर इंडिया फ्रॉम पेरिस. और इनके एरो ब्रिज में भी काफ़ी अच्छा हीटर है. और मैं मेरे सामने देख रहे हो, मेरे सामने है विस्तारा की फ़्लाइट. लाइवरी अभी भी विस्तारा की ही है, कुछ बदला नहीं है. तो बहुत ही गंदी फ़्लाइट लग रही है, सच बता रहा हूँ. तो ये है फ़्लाइट, बहुत बुरा हाल है. कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा. एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये मैगजीन होल्डर्स बदले हैं इन्होंने. दैट्स द बेयर मिनिमम विच एयर इंडिया हैज़ डन. ट्रेडेबल कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है. तो प्लेन में लाइट्स काफ़ी ज़्यादा, या तो प्लेन में ना काफ़ी सी डल सी फीलिंग आ रही है. लाइट्स वगैरह बिल्कुल भी आप बोल सकते हो पुरानी ओल्ड फैशन लाइट्स हैं प्लेन में, जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है. द इंटीरियर इज़ एटलीस्ट 15 years old. हालांकि मैंने देखा नहीं है ये बोइंग कितना पुराना है 787, बट इट सीम्स एटलीस्ट 15 साल पुराना प्लेन है फॉर श्योर. IFE looks dead to me, but yes, non-responsive IFE है. And I know Air India is on the verge of changing these aircrafts very soon, but I feel कि at least long haul में तो ये बदल जाने चाहिए प्लेन. And I know कि लंदन गैटविक में इन्होंने A350s कर दिए हैं, लेकिन फॉर नाउ पेरिस दिल्ली सीम्स वेरी ऑफ. बाय द वे जो 10 बजे वाली फ़्लाइट थी ना, वो विस्तारा की फ़्लाइट थी, बट कोड वॉज एयर इंडिया. इफ़ आई न्यू कि वो विस्तारा की फ़्लाइट है, मतलब एयर इंडिया विस्तारा का वो प्लेन है,
तो इंटीरियर सोच के मैं शायद वही प्लेन बुक करता, ड्रीम लाइनर था वो विस्तारा का। आई वुड हैव बुक दैट इफ़ आई न्यू कि 10 बजे वाली फ़्लाइट विस्तारा की है, मतलब हालांकि है तो एयर इंडिया की, एक्स विस्तारा आप बोल सकते हो। तो इस ड्रीम लाइनर में 333 का कॉन्फ़िगरेशन है एंड दीज आर द टिपिकल एयर इंडिया ब्लैंकेट्स। इनमें कुछ चेंजेस नहीं आया है एंड आई सर्टेनली फील कि जब से अभी बहुत साल हो गए टाटा टेक ओवर को, एटलीस्ट दिस कुड हैव बीन द बेयर मिनिमम कि ब्लैंकेट्स तो चेंज हो जाने चाहिए थे। लुक एट दीज पिलोज, आपको लगेगा जैसे आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हो रेलवेज़ में। इनफैक्ट आई नो लुफ्तांसा के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट फिर भी आई वुड से कि लुफ्तांसा का जो प्रोडक्ट था दैट वाज द बेस्ट। हालांकि सर्विसेज ज़ीरो हैं, तो आई नो एयर इंडिया सर्विसेज के मामले में ऑफ कोर्स वुड बी फार बेटर देन लुफ्तांसा अनडाउटेबली। सर्विसेज में एयर इंडिया इज़ ऑलवेज बेटर, बट प्रोडक्ट वाइज वी आर वेरी बैड गाइस। मतलब सच में अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट दैट्स द ट्रुथ। अब ये जो है आई थिंक जैकेट होल्डर है या क्या है, देखो ये भी टूटा हुआ है पूरा। अब आई फील यार इतनी लंबी फ़्लाइट है, इसको तो कम से कम थोड़ा और अच्छी कर सकते थे। तो चलो मुझे एक चेंज तो दिख रहा है, यू कैन सी विस्टा स्ट्रीम, और ये जो है मर्ज किया है विस्तारा को एंड विस्तारा का IFE जो है इन्होंने मर्ज कर दिया है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने वाईफाई से एंड अपने फ़ोन पे यू कैन एन्जॉय ऑल द मूवीज़ एंड ऑल दैट। तो ये विस्टा कनेक्ट करके इन्होंने नई चीज़ निकाली है, जिसको वाईफाई से कनेक्ट करके यू कैन वॉच मूवीज़ बेसिकली जो आप विस्तारा में करते थे, डिक्टो सेम है। और ये रहे टिपिकल बोइंग विंडोज़ जो कि आपको हर बोइंग ड्रीम लाइनर में मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने सुना है एयर इंडिया ये प्लेन्स ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाता है, मतलब जो मेलबर्न जाता है दिल्ली से प्लेन एयर इंडिया का, इवन वो भी यही ड्रीम लाइनर है। आई थिंक लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स तो कम से कम सबसे पहले चेंज होनी चाहिए, या फिर एयर इंडिया ये भी कर सकता है कि जितनी भी विस्तारा की फ़्लाइट्स हैं वो लगा दे सब लॉन्ग हॉल में, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, लंदन, चलो दे आर मेकिंग इट, इवन US, तो इट वुड बी गुड। द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरा IFE प्रॉबेबली काम कर रहा है, प्रॉबेबली मेरा कर रहा है, बट जो मेरे बगल वाले पैसेंजर हैं इनका काम नहीं कर रहा एंड ही इज़ ट्राइंग सिंस लाइक 15 मिनट्स। तो कुछ स्क्रीन्स काम कर रहे हैं और कुछ स्क्रीन्स काम नहीं कर रहे हैं। वी टुक ऑफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरिस लैंड करते वक्त आपको एफएल टावर दिखता है। तो जब मैं रेकियाविक से पेरिस आ रहा था, प्रॉपर भाई क्या ज़बरदस्त व्यू था एफएल टावर का। ऑफ कोर्स मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी। इनफैक्ट मैंने आइसलैंड में लावा भी देखा था प्लेन से। मैं रुका 19 से 23 रेकियाविक में। उसी दिन बहुत बड़ा एक इरप्शन हुआ लावा का, आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो पूरा विजिबल था प्लेन से इफ़ यू टेक ऑफ फ्रॉम रेकियाविक। अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स होंगी तो मैं लगा दूंगा इस वीडियो पे। इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल ट्रिप बट विद लॉट ऑफ रोलर कोस्टर राइड। गाइस द IFE इज़ वर्किंग एक्चुअली। ये जो आपने देखा ना विस्टा कनेक्ट, ये काम कर रहा है फ़ोन पे भी। कुछ लाइट्स आई हैं। इट्स बिन 2 डेज़ में सोया नहीं हूँ। बर्लिन से मेरी रात की ट्रेन थी, सुबह मैं आया कोलोन, वहाँ से मेरी फिर पेरिस की ट्रेन थी। अभी फ़्लाइट में मैं फिर नहीं सोने वाला, खाना खा के आई टेक अ नैप। ऑनेस्टली आई फील द लेग स्पेस हैज़ बीन क्वाइट गुड। हालांकि इंटीरियर हैज़ बीन वेरी एवरेज बट द लेग स्पेस हैज़ बीन रियली गुड। तो ये आ गई है कुछ वाइन, रेड वाइन थी, वाइट वाइन थी, विस्की थी, वोडका था, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऑनेस्टली क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द हार्ड ड्रिंक मेन्यू। सॉफ्ट ड्रिंक में जूसेस थे। वैसे तो मेरा मन था ऑरेंज जूस पीने का, बट देन आई रियलाइज कि जो जूस है वो रियल का था, इसलिए मैंने मना कर दिया। बिकॉज मुझे रियल का जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो रियल ऑरेंज जूस है ही नहीं। इसलिए मैंने वाइन ले ली। दिस इज़ बेटर, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस। इट्स बिन 15 डेज एंड मैंने आँख बंद करके वेज खाना लिया। तो ये है पनीर, देन वी हैव सम राइस एंड उसके अलावा वी हैव राजमा, और ये है रास्पबेरी चॉकलेट योगर्ट एंड इट लुक्स लाइक आलू चना चाट मसाला फ्लेवर में, ठीक है ना। और यहाँ पे ये छोटी सी पानी की बोतल भी दी है। तो ट्राई करते हैं सबसे पहले ये राजमा चावल बिना पनीर के। कटलरी आई फील कुड हैव बीन बेटर। और ये पनीर थोड़ा दाल जैसा दिख रहा है, पनीर जैसा नहीं दिख रहा। ये पूरा खाना एक प्लास्टिक रैप में आया था
तो हाँ, प्रेजेंटेशन कुड हैव बीन बेटर ऑनेस्टली, बट स्टिल लेट्स ट्राई द फूड। तो ये राजमा चावल बिल्कुल दिल्ली की याद दिलाती है। इट्स वेरी वेरी डिलीशियस, टू गुड, 9.5 on 10. Presentation of course could have been better. The taste, as I said, is brilliant. तो ये पनीर थोड़ा स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर में है। एक्चुअली इसको बनाया ही गया है राइस के साथ और राजमा के साथ खाने के लिए। पनीर को भी आई वुड गिव अराउंड 9 on 10 ईजिली, वेरी डिलीशियस। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए, तभी राजमा देखोगे थोड़े से हार्ड हैं, बट द टेस्ट इज़ वेरी गुड। ऑथेंटिक राजमा चावल विद पनीर। लेट्स ट्राई दिस रास्पबेरी चॉकलेट मूस, लुक्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। ये पक्का पेरिस की बनी हुई है ये डेजर्ट, 100%। खट्टा, हल्का हल्का खट्टा टेस्ट है, चोको का फ्लेवर है, रास्पबेरी का फ्लेवर है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, डिलीशियस। 10 on 10 without a doubt. By far the best dessert I've ever had in Air India. Very good. So let's try this aloo chana. Actually आलू चना नहीं है, कुछ और है, बट चाट का फ्लेवर है, that's for sure. And how's the food? It's good. मेरे बगल वाले भैया चिकन खा रहे हैं। इट सीम्स इट्स वेरी डिलीशियस। हाँ, राजमा चावल और चिकन है, एंड दिस इज राजमा चावल एंड पनीर। डेजर्ट भी बहुत अच्छी है। ये मुझे थोड़ा आलू, अगर चने की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे ठीक ठीक लगा, 7 on 10। तो हमें व्हीट रोल भी दिया है, जो कि आप शायद इस चीज़ के साथ खा सकते हो अपेरेंटली। तो ये खाना ख़त्म करते हैं। इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ इकोनॉमी क्लास। सही है, नॉट बैड। यहाँ पे मिरर नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे देखो 2 हैंगर्स हैं, ठीक ठाक है, काफ़ी साफ़ है। दो टिश्यू पेपर्स के ऑप्शन है। मेन मिरर काफ़ी साफ़ है, सबसे इम्पोर्टेंट मेन है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं 5 घंटे कहाँ गया। आई थिंक आई वॉज पास्ड आउट बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारे पास, ठीक है, जिसमें आई कैन सी क्रोज़ॉन, केक, जूस, योगर्ट, जैम, पानी और कॉफ़ी। एंड आई थिंक अभी 2 घंटे की फ़्लाइट और बची होगी, तभी इन लोग ब्रेकफास्ट अभी लाए हैं। और अभी मेरी वॉच में हो रहा है लगभग 1:30, और यहाँ से 4:30 और ऐड कर दो, इतना टाइम इंडिया में हो रहा होगा। इंडिया में अभी 6:30 हो रहा होगा सुबह का। 8 o'clock हमारा लैंडिंग टाइम है। सो आई थिंक इन 1.5 hours वी आर अबाउट टू लैंड। ट्राई करते हैं ये ब्रेकफास्ट एंड लेट मी टेल यू कैसा है। अगर आप 8 घंटे की फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, लगभग 8 घंटे की फ़्लाइट में, तो यू विल गेट 2 meals फॉर श्योर। आई थिंक ये पूरा पैक्ड ब्रेकफास्ट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ रिव्यू करने का नहीं है ऑनेस्टली। तो आपने देखा जैसे जूस, योगर्ट और केक वगैरह ही है। लाइट सा ब्रेकफास्ट है, उतना कुछ हैवी प्रॉपर सा नहीं है। जो डिनर था दैट वाज लाइक प्रॉपर। सेम इन लुफ्तांजा। लुफ्तांजा ने पहले स्नैक दिया था, सेकंड हमको अच्छा ब्रेकफास्ट दिया था इफ़ यू रिमेंबर। इन्होंने भी यही किया। डिनर वाज वेरी गुड और ब्रेकफास्ट इन्होंने नॉर्मल दिया है। बस प्रेजेंटेशन लुफ्तांजा जितनी अच्छी नहीं है, बिकॉज लुफ्तांजा हैड गिवन प्रॉपर स्टील कटलरीज फॉर बोथ द टाइम्स, और सिरेमिक कटलरी थी। इवन इन इकोनॉमी मेन्यू था, वो वेट टावल था, सोचो इन इकोनॉमी। सो वो कुछ ज़्यादा था। दिस इज़ ऑल्सो गुड सो फार, सो अमेजिंग। तो गाइस फाइनली वी आर इन इंडिया। मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है, लेकिन वो 1 घंटे में ही है। अगेन आई हैव टू रश, और नेक्स्ट वाली फ्लाइट इज़ इन प्रीमियम इकोनॉमी टुवर्ड्स बैंगलोर। द फ्लाइट इज़ ऑफ विस्तारा एक्चुअली। हाँ, मैं आपको स्कैन कर दूंगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं दूंगा आपको। तो एक्चुअली अगर आप इंटरनेशनल आ रहे हो और डोमेस्टिक में फिर जा रहे हो, ट्रांसफ़र ले रहे हो, आपको अपना बैग कलेक्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि पेरिस में मुझे कहा गया था कि मेरा बैग सीधा बैंगलोर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कस्टम्स खुद क्लियर कराना पड़ेगा, दिल्ली में रिसीव करना पड़ेगा, और फिर जाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ का याद रखना, गलती से अपना बैग मत भूल जाना। जैसे मैं दिल्ली में भूल सकता था, वो तो अच्छा हुआ मैंने पता कर लिया, बैग लिया, फिर फटाफट एयर इंडिया का स्टाफ आ गया बोलते हुए बैंगलोर, तो उनके साथ मैंने अपना सामान चेक इन करा दिया।
तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अभी तक लगभग मेरी कुछ 16-17 कंट्रीज़ हो चुकी हैं और ये जितनी भी कंट्रीज़ थी ये सारी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ थी ऑनेस्टली। अभी जो कंट्रीज़ में गया हूँ ये वो दीज वर वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ये पैकेज है जो मैंने बनाया है ये एक एक्सपीरियंस होगा, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसकी हम बात करते हैं फिलिंग द बकेट और 10 थिंग्स टू डू इन लाइफ। प्रॉमिस करता हूँ इस ट्रिप के बाद जब आप इंडिया होगे तो आपकी बहुत सारी बकेट लिस्ट में चीज़ें पूरी हो चुकी होंगी, बिकॉज इट विल बी दैट एक्सपीरियंस। तो जापान को मैंने काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी चीज़ें मैंने जो हैं एक्सपीरियंस की हैं खुद जापान में, और भी बहुत सारे पैकेजेस में लॉन्च करूँगा। इस पैकेज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू वांट टू रियली जॉइन, तो आप ये बुकिंग फ़ीस मुझे पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, अपनी GST के भी दी हैं, और पे करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो गो ट्रेल्स के DM में, मुझे मैसेज कर सकते हो गो ट्रेल्स में। मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा एंड आई कैन असिस्ट यू विद द वीज़ा एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट योर वीज़ा प्रोसेस। तो आई होप हम ये ग्रुप टूर कर पाएँ, ऐसे मैं आपसे मिल भी पाऊँगा और इंटरेक्ट कर पाऊँगा। और अभी तो शुरुआत है सिर्फ जापान की, बट जो मैं बाकी कंट्रीज़ होके आया हूँ, मेरा मन है कि मैं आपको चाइना भी एक बार लेके जाऊँ, और फिर यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस भी हम कभी जाएँ, दुबई जाएँ एक बार लग्जरी एक्सपीरियंस करने के लिए। सो GoTrails.co इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। आपको यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी पैकेजेस मिलने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहें। ट्रस्ट मी, हॉस्टल्स में भी रुकवा सकता हूँ, आपको सस्ता खाना खिलवा सकता हूँ, कन्वीनियंट स्टोर में खिला सकता हूँ। खा तो लोगे, लेकिन हॉस्टल्स में ना आपकी नींद पूरी होगी, ना आप अच्छे से सो पाओगे। फिर बिल्कुल थकी हालत में अगर मैं आपको बोलूँगा कि चलो अब बाहर चलो, थक ज़्यादा जाओगे, घूम कम पाओगे। तो इसलिए मैंने ये लग्जरी ट्रिप प्लान की है। यूरोप का भी जो मेरा ट्रिप था वो पूरा ये लग्जरी ही हो गया। इनफैक्ट मैंने 5 कंट्रीज़ कवर की यूरोप में, आइसलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, 5 कंट्रीज़ हुई हैं। और अगर मैं आपको बात करूं टोटल कॉस्ट की जो मुझे पड़ा है इन 5 कंट्रीज़ का यूरोप में, तो इट इज़ नियर टू 4 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है और मेरा बहुत खर्चा हो गया ऑनेस्टली। एक्स्ट्रा आप समझो इसमें 70-80,000 मेरा एक्स्ट्रा लग गया है ड्यू टू फ्यू रीजंस, क्योंकि लुफ्तांजा ने मेरा जो है कुछ टूर ख़राब कर दिया था आइसलैंड में। जर्मनी में मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया। फिर मैंने एक हुडी ले लिया था जो मुझे एक्स्ट्रा पड़ गया। आई थॉट कि लुफ्तांजा उसको कॉम्पनसेट करेगा, पर लुफ्तांजा ने वो कॉम्पनसेट नहीं किया। जो रेल पास था, यूरो रेल पास, वो मैंने लिया 31,000 में। अगले दिन सेम यूरो रेल पास 23,000 का था बिकॉज ऑफ द ब्लैक फ्राइडे सेल। उसके अलावा आखिरी में यूरो स्टार में मुझे 12,500 एक्स्ट्रा और पड़ गया, क्योंकि रिजर्वेशन मेरे पास नहीं थी, क्योंकि पहले वाली ट्रेन लेट हो गई थी और ऑनलाइन बुक नहीं हो रही थी रिजर्वेशन। यूरोप में यही होता है कि हर चीज़ आप लिख के देते रहो, उनको मेल करते रहो, होता करता कुछ नहीं है। नॉनदलेस जापान ऐसा नहीं है, लेकिन बाय द वे, हाँ, जापान इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, जापान इज़ ऑल अबाउट क्लेanliness, जापान इज़ ऑल अबाउट टाइम, जापान इज़ ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी। आई होप इस ग्रुप टूर में आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे, तो ये ग्रुप टूर हम साथ करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं, होप यू कैन ज्वाइन मी। अगेन ये जो बुकिंग फ़ीस है जो आप मुझे दोगे 20,000, ये रिफंडेबल है अगर आपका वीज़ा नहीं लगा। एक ही कंडीशन में रिफंडेबल है, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा असिस्टेंट फ़ी है उसको काट के आई रिफंड यू द अमाउंट। बट अगर आपका वीज़ा लग गया गाइज, तो फिर ये बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल नहीं है, ठीक है? मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। विश मी लक for my new venture. Thank you very much for watching this video guys. Take care, bye bye. See you in the next vlog.